बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जो 13 दिसंबर का दिन नज़दीक आ रहा है, दोनों तरफ से ज़ोर जो है वो बराबर का लग रहा है। और जो कहते हैं, पहले मैंने आपको गुजारिश की थी कि किस तरह करके प्रोपेगेंडा वाले टूल जो हैं वो एक्टिव हुए हैं नून लीग के ख़िलाफ़। कि कभी कहा जाता है कि जी वो जो ख्वाजा आसिफ हैं वो कह रहे हैं, ओ मैं मरियम दा मुकदमा नहीं लड़ना, मैं मरियम की किसी बात का जवाब नहीं देना। फिर वो जी वो फ़लाँ बंदा टूट के जा रहा है, फ़लाँ वो 19 बंदे जो हैं नून लीग के वो फारिग हो रहे हैं। तो इस तरह के प्रोपेगेंडास चल रहे थे। और ये टूल होता है जब आप किसी मैदान मश्क में लगे होते हैं, या कह लें कि किसी मुश्किल में पड़े होते हैं, या कोई जंग लड़ रहे होते हैं। तो ये मैदान जंग का जो हथियार एक होता है, और बाज़ औक़ात ये हथियार ज़्यादा कारगर साबित होता है गोला तोप लाठी से भी ज़्यादा, कि आपकी फैलाई हुई बात जो है वो दुश्मन को, आपके दुश्मन को ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है। तो इस वक्त ना सिर्फ वो प्रोपेगेंडा था, अब प्रोपेगेंडे से भी मामला आगे बढ़ाया जा रहा है। नून लीग जो है वो पहले दिन से ही, यानी जब से ये तय हुआ था कि यार कि हमने मुल्तान के बाद लाहौर में जब वो जलसा होना है, तो और फिर एक बड़ा चैलेंज बन गया कि मुल्तान में तो पीपल्स पार्टी मेज़बान थी और उसने तो जनाब फटे चुक दिए ना, कि वहाँ की इंतज़ामिया को मफलूज करके रख दिया। तो इस लाहौर में, लाहौर मुस्लिम लीग का गढ़ है, अगर मीनार पाकिस्तान का मैदान नहीं भरता, या मीनार पाकिस्तान में इतनी काबिल ज़िक्र तादाद नहीं होती, तो बड़ी इंसल्ट है। और फिर तो वो क्या, आज हम बात कर रहे थे सुबह के, फिर तो जनाब नवाज शरीफ को उत्थे उत्थे ही रहना चाहिए लंदन, और फिर भूल जाना चाहिए पाकिस्तान वापस आना। इस तरह के लोगों के जज्बात हैं। और नून लीग जो है वो 15 कमेटियाँ बना के, और उनकी सब कमेटीज़ बना के, ना सिर्फ ये कि जो अपने वर्करों तक पहुँच रही है, बल्कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से जो कॉरपोरेट सेक्टर को अलहदा से टच किया जा रहा है। वो एक मतलब कह लें कि ख़ातून है नून लीग की, सायरा इफ्तिखार, वो बड़ी एक्टिव है इस मामले में। वो मुख्तलिफ़ जो स्कूल ऑफ थाट्स के लोग हैं, उन ना सिर्फ उनको बल्कि मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी, जिसको हम साफ़ती ज़ुबान में कहते हैं, उन लोगों से वो राब्ते में हैं, मिल रही हैं। राना मशहूद बड़ा एक्टिव होगा लाहौर की सतह पे, और वो हुआ है, मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि वो मैं थोड़ी सी बेतकल्फ़ी है उसके साथ। वो वकील थे बुनियादी तौर पे, और लाहौर हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी थे नून लीग ज्वाइन करने से पहले। तो मैं चूँकि कोर्ट रिपोर्टर हूँ, तो हम बड़े एक दूसरे के साथ जो थे ना, वो हमारी याराना था। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उधर से भी मुझे है कि वो क्या क्या कर रहे हैं। कल एक कह लें कि मुगलपुरा साइड पे जो रोहिल असगर का इलाका है, जहाँ से रोहिल असगर नेशनल असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं, वहाँ पे इनकी जो लाहौर वाली टीम है, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक और जो दूसरे तीसरे इनके लोग हैं, वो भी वहाँ पे जाके जो वार्ड लेवल के, कौंसल लेवल के जो लोग हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और इन चीज़ों को मटीरियलाइज़ कर रहे हैं कि किस तरह लाहौर का जलसा हमने कामयाब बनाना है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ख़बर ये है, अच्छा वो सहाफ़ियों वाला जो होता है पैंतरा, वो मुझे मारना चाहिए था कि आपका इंटरेस्ट ज़रा है वो आखिर तक रहता। ख़बर मुझे आपको पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन वो ज़रा तमहीद लंबी हो गई। ख़बर ये है कि जो नून लीग को जो डेंट डाला जा रहा है, वो हुकूमत की तरफ से डाला जा रहा है। और इस वक्त हुकूमत के, अच्छा दो चीज़ें होती हैं इंसानी फितरत पे जो कारगर साबित होती हैं, या लालच या खौफ। तो जो नून लीग के बहुत से अरकान असम्बली हैं, खुसूसन पंजाब असम्बली के लोग, क्योंकि जो हुकूमत है वो पंजाब असम्बली को या पंजाब को अपना किला समझती है, और वो कहती है कि ये हमारी हुकूमत का वो कह लें कि पोर्शन है किले का, वो बुर्ज है जिसका कब्ज़ा नहीं छूटना चाहिए। अगर ये हमारा जो पोजीशन है, या ये जो मोर्चा है पंजाब वाला, ये जितना तगड़ा होगा उतना हमारा वफाक जो है वो, या हमारी कुर्सी बची रहेगी। तो पंजाब के जो हैं MPAs, उन पे टिकट होल्डर्स जिन्होंने इलेक्शन लड़े, जिनकी वर्थ थी उनकी, और फिर पंजाब में ही जितने अरकान असम्बली हैं नेशनल असम्बली के, और जो टिकट होल्डर रहे हैं या साबका जो MNA थे, उन पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट जो है वो उसकी रीच में हैं ये सारे लोग। और मुल्तान, मुझे एक नून लीग के एक अहम आदमी ने ये वाली बात बताई है, उसका जो ताल्लुक़ है वो लाहौर से नहीं है,
क्योंकि ये मुल्तान जब जाना था जलसे में शिरकत के लिए मरियम ने, तो इन्होंने ड्यूटी लगाई हुई थी कि हर इंटरचेंज के ऊपर वहाँ का या तो रुकन कौमी असम्बली, ना सिर्फ रुकन कौमी असम्बली बल्कि वहाँ का जो टिकट होल्डर था, अगर वहाँ से कोई हमारा बंदा नहीं जीत सका या वहाँ से कोई पहले जो लोग जीते हुए हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे, तो माँ सिवाय एक जगह के कहीं पे भी मरियम नवाज़ को इनकी जो कह लें कि मुतलका क़यादत है उस हलके की या रुकन कौमी असम्बली, वो उस बताए जो पॉइंट उसको दिया गया था उस पर इस्तकबाल करने के लिए वो वहाँ पे मौजूद नहीं था। ये बात अगर किसी को गलत लगे तो मरियम नवाज़ जो है वो इसकी इंक्वायरी करवा लें, ये मैं बड़ी पक्की खबर दे रहा हूँ। वो होता है ना कि आप रोले गोले में, और पहले तो आप दादी फौत हुई हैं, फिर उस चक्कर में फिर आपने उसमें जाना है, तो वो जो टेंशन चली हुई थी होगा कि नहीं होगा, पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, ये चीज़ें बंदे के माइंड से स्लिप हो जाती हैं। अगर वैसे तो मरियम के माइंड से ये स्लिप नहीं होनी चाहिए चीज़ें, लेकिन अगर हो गई हैं तो इसको वो देख लें। तो वो क्यों हुए, सवाल ये है कि ये हाथ क्यों करवाया गया है नून लीग के साथ, क्योंकि पैन वो हुकूमत के साथ भी फिट हैं बहुत से लोग नून लीग के, और बहुत से लोग जो नून लीग के वो कह रहे हैं असी तो नहीं इस्तीफे देंगे। अब अगर मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि अगर नून लीग कहती है और पीपल्स पार्टी भी कहती है कि इस्तीफे दे देने हैं, नून लीग के पंजाब असम्बली से कोई 10-12, कोई 2, 4, 5, 10, कोई भी एक जो रीज़नेबल जो गिनती है, वो लोग कह देते हैं इस तरह का एक ग्रुप कि जी के असी तो नहीं इस्तीफ़ा देना। वो कानूनी जो भी सूरत हाल बनती है वो तो बाद की बात है, फिर कानून किसने लागू होने देना उन पर। अगर कोई कानून हुआ भी डिफेक्शन क्लास वाला, कोई इस तरह की कोई चीज़ हुई, डिफेक्शन क्लास भी नहीं लगती इस पर, ये चीज़ें देखने वाली हैं, ये कानूनी एतबार से मैंने इसको ज़्यादा स्टडी नहीं किया। लेकिन पॉलिटिकली ये होगा कि फिर अगर कोई कानून कोई उसको कह लें कि कोई कार्रवाई हो भी रही हुई इस तरह के मुनहरफ और बागी रुकन असम्बली के ऊपर, तो वो हुकूमत नहीं होने देगी। हुकूमत क्यों नहीं होने देगी, सारे घर तो उन्हें मल्ले हुए हैं, हुकूमत को तो हर जगह जगह से सपोर्ट है, वरना फड्डा की है। फड्डा है ही है कि ये एक ऐसी गवर्नमेंट आई हुई है जो अपनी मर्जी करने के लिए जिसको लाया गया है। ये केस है पूरे का पूरा पीपल्स पार्टी का, नवाज शरीफ का, नून लीग का और पूरी पीडीएम का, कि बेसिकली ये बंदा ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये गवर्नमेंट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये एक कठपुतली हुकूमत है जिसको कुछ लोगों ने अपने मकासद पूरे करने के लिए चूज़ किया है, सामने लेके आए, कामयाब कराया है, पूरे सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है। तो ऐसी सूरत में आपकी बात फिर किसने सुननी है, तो इसका मतलब होगा कि ताड़े तो छोले पे गए। तो अब जो नून लीग है उसको बेसिकली ये एक जो सियासत हो रही है वो इतनी है और यही है कि किस तरह नून लीग का जो जलसा है वो नाकाम करवाया जाए। 2-3 चीज़ें हो सकती है, राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार किया जाए, जो पंजाब मुस्लिम लीग नून का सदर है, मरियम को पकड़ा जाए, और इस तरह करके फर्दर जो इस तहरीक ने लाहौर के बाद जो आगे जाना है तो उसको डेंट किस तरह डालना है कि नून लीग के अंदर में कुछ इस तरह के अनासर जो हैं वो ख़रीदे जाएँ, डराया जाए, धमकाया जाए, अपने साथ मिलाया जाए, ताकि नून लीग की किसी भी मुमकिन मूव जो है इस तरह की जो वफाकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ कर सकती है, गिरा सकती है, उसको वो कार्ड खेलने ही ना दिया जाए। तो सूरत हाल अगेन वो एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। मुकाबला सख्त है और वक्त बहुत कम है दोनों के पास, इमरान खान साहब के पास भी और पीडीएम के पास भी। क्योंकि अगर पीडीएम की ये तहरीक जो उसने कहते ना, उन्हें तो सारियाँ कश्तियाँ साड़ती हैं, वो कश्तियाँ जला के जो ये मूवमेंट चला रही है, अगर ये नाकाम हो गई तो फिर नवाज शरीफ और जो जरदारी हैं उनका तो कहा जा सकता है कि वो तो फिर अगले 10 साल इक़्तिदार में आने वाले नहीं हैं, और ना वो जो अगर कहा जाए कि जी कि वो वाकई सिस्टम तब्दील करना चाहते हैं तो अगले 10 साल तक वो ये सिस्टम तब्दील करने से कासर रहेंगे। तो इसलिए दोनों पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं, जो हुकूमत के चाहने वाले, हुकूमत के सपोर्टर और हर तरह के लोग जो हुकूमत के साथ हैं वो अपना जोर लगा रहे हैं, और पीडीएम और खुसूसन नून लीग अपना वो कहते हैं ना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है इस तहरीक को कामयाब बनाने में। अब फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है कि पीडीएम की तहरीक चलेगी या ये हुकूमत चलेगी।
फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।